हेलो एवरीवन। सो फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ओर से 2 कैटेगरीज में टेक्नीशियन की वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी ट्रेड्स में एलिजिबल हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आपका पे स्केल रहने वाला है, यानी कि आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, एज लिमिट क्या है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी जो टेक्नीशियन पोस्ट की जो वैकेंसी है उसके आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे 9 मार्च से, और ये आपकी एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो है 8 अप्रैल, यानी कि आपको टोटल 1 महीना मिलने वाला है। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हैं तो आप उनको बनवा सकते हैं। डेट याद रखिएगा, एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगे वो होंगे आपके 9 मार्च से और क्लोजिंग डेट है वो है 8 अप्रैल। अब बात करते हैं आपकी जो पोस्ट है, नेम ऑफ द पोस्ट वो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की और टेक्नीशियन ग्रेड 3। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की पोस्ट में आपका जो इनिशियल पे होगा वो 29,200 होगा और बेसिक जो आपकी इन हैंड सैलरी होगी वो होगी 45,000 से 50,000 के आसपास। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड आपका B1 होगा। एज आपकी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी 18 से 36 साल और उसके बाद भी आपका एज रिलैक्सेशन आपको OBC 3 साल, SC/ST 5 साल, वो जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको इस वैकेंसी में देखने को मिलेगा। 1100 पोस्ट हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए। अब बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। इसमें आपकी जो इनिशियल पे है वो है 19,900 और जो आपका इन हैंड सैलरी होगा वो 35,000 के आसपास रहेगा। एज की बात करें तो 18 से 33 साल है, उसमें भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। 7,900 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं। पहले इन्होंने बोला था कि हम 9,000 टेक्नीशियन की पोस्ट निकालेंगे, उतनी ही पोस्ट यहाँ पर देखने को आपको मिल रही है। अब यहीं पर आपको बता दें कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसके लिए आपके पास होनी चाहिए BSc, ठीक है, या फिर आपके पास डिप्लोमा, या फिर आपके पास होनी चाहिए डिग्री। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आपकी क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI प्लस या फिर और आपकी होनी चाहिए 12th क्लास। कुछ ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको 12th मांगी जाएगी जो आपने की हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से 12th की हो, या फिर आपके पास 10th प्लस ITI होनी चाहिए। दोनों के मिला के यहाँ पे 9,000 टोटल दी है, जैसा कि इन्होंने पहले बोला था। इस नोटिस में एक चीज और हाईलाइट की गई है कि जो भी कैंडिडेट अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं या फिर एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि जैसे किसी का बैक पेपर हो गया या फिर जो भी एग्जाम आपने दिया है बस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पूरा आपका कंप्लीट होना चाहिए, आपके हाथ में मार्कशीट, सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करी जाए तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि CBT एग्जाम होगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि CBT 1 होगा कि CBT 2 होगा, मतलब 2 एग्जाम होंगे कि एक ही एग्जाम में पूरा क्लियर हो जाएगा। मतलब CBT 1 होगा उसके बाद CBT 2 होगा, ये यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन पहले एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था, उसमें क्लियर है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। 9 मार्च से देखिए आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे और आपको DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको फरवरी 2025 में बुलाया जाएगा। तो ये पूरा शेड्यूल RRB की तरफ से पहले ही जारी कर दिया गया है। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस की यहाँ पर बात करी जाए तो जनरल और OBC के जो मेन कैंडिडेट हैं, यानी कि पुरुष कैंडिडेट है, उनको यहाँ पर 500 की फीस देनी होगी, जिसमें से जब आप एग्जाम देंगे, CBT एग्जाम देंगे, तब आपको 400 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। रिफंडेड ड्यूली डिडक्शन बैंक चार्जेस एज एप्लीकेशन ऑन अपेयरिंग इन CBT एग्जाम, यानी कि आपने एग्जाम दिया है, एग्जाम में बैठोगे तभी आपको ये रिफंड किए जाएंगे। और SC/ST एक्स सर्विसमैन, PWBD, फीमेल ट्रांसजेंडर, इन सभी को 250 रुपए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस लगने वाली है, जो कि आपकी वापस हो जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, पूरी आपकी फीस वापस हो जाएगी। तो ये था पूरा शॉर्ट नोटिफिकेशन। जल्दी आपको जो मेन नोटिफिकेशन आएगा तब आपको इन्फॉर्म करेंगे, तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। टेक्नीशियन की पोस्ट हालांकि बहुत ही ज्यादा पोस्ट पे आनी चाहिए थी, कम से कम ALP की आपकी आनी चाहिए थी 40 से 50,000। ठीक है, 40 से 50,000 आनी चाहिए थी ALP की, और टेक्नीशियन की यहाँ पर आनी चाहिए थी आपकी 20,000 के आसपास। 20,000 के आसपास यहाँ पर टेक्नीशियन की वैकेंसीज आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई है। इसका कारण क्या हो सकता है? मतलब ये रेलवे जो है इतनी सारी सीट खाली हैं,
3 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर पद खाली हैं, लेकिन ये जो रेलवे है नहीं ले रहा है, स्टूडेंट नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि मेरे यहाँ पे रेलवे के कुछ रिश्तेदार हैं, तो वो बोलते हैं कि अगर आप ओवर टाइम करना चाहते हो तो कर सकते हो। मतलब रेलवे को ये है कि हमारा काम तो हो रहा है, हम एक जो कैंडिडेट है उसको ओवर के पैसे हम दे देंगे, लेकिन हम किसी एक को जब वैकेंसी निकालेंगे तो उसको नहीं देंगे। मतलब उसको सैलरी देनी पड़ेगी, फिर उसके बाद रिटायरमेंट पे फिर देना पड़ेगा, पेंशन देना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया हम लोगों से ओवर करवा लें, जो भी अभी कार्यरत हैं रेलवे में ओवर करते हैं। मुझे ऐसा लगता है यही एक कारण है, अगर जो कार्यरत हैं वो ओवर टाइम ना करें तो शायद इसमें ज़्यादा पोस्ट पर वैकेंसी निकल सकती है। मुझे ऐसा ही कारण लगता है, क्योंकि मैं लोगों से पूछती हूँ तो वो कहते हैं कि ओवर टाइम का हमें मिल जाता है। लोगों को भी क्या है कि हमें ओवर टाइम का, भाई जितना पैसा कमा ले उतना अच्छा है, तो ओवर टाइम कर लेते हैं। रेलवे का है भाई अपना काम हो रहा है, उनको क्या दिक्कत है, ओवर टाइम का पैसा दे रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इसी वजह से ये इतनी वैकेंसीज कम निकाल रहे हैं। बाकी 3 लाख, भैया 3 लाख में तो फिर बेरोजगारी खत्म हो जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस में आप देख लीजिए, वैकेंसी निकली है 60,000 के लिए और फॉर्म डल गया 48 लाख अभ्यर्थी इसमें परीक्षा देंगे। तो इस बेरोजगारी की लिमिट आप देख सकते हो, वैकेंसीज कितने पद खाली हैं। चाहे किसी भी डिपार्टमेंट पे जाओ, पूरे भारत में रेलवे सबसे ज्यादा नौकरी देता है। और आप देख लीजिए सामने 9,000, 9,000, 5,000 की वैकेंसी यहाँ पर निकल रही है और रेलवे सबसे ज्यादा वैकेंसी देता है। मतलब ये मजाक चल रहा है। 3 लाख के आसपास यहाँ पर पद खाली हैं। अगर आप मुझसे एग्री हो जो मैंने अभी बोला है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आई एम राइट और नॉट, ठीक है। और क्या ये वैकेंसी, ये जो पोस्ट है 9,000 नंबर है, ये 9,000 क्या ये सही है आप लोगों के लिए? मतलब कितने ही लोग ITI करते हैं, कितने ही लोग 12th करते हैं, क्या ये नंबर उनके लिए सही है? नहीं ना। चलिए ठीक है, शॉर्ट नोटिफिकेशन ये जारी कर दिया गया है। बाकी आप तैयारी अपना बहुत ही अच्छे ढंग से कीजिए, क्योंकि आपके पास 4-5 महीने बचे हैं, उसके बाद आपका एग्जाम होगा। बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। 9,000 है तो क्या हुआ, आप अपनी तैयारी बढ़िया रखिए। तो ये नोटिफिकेशन आपको समझ में आ गया है। बाकी आपको मिलते हैं जब पूरा नोटिफिकेशन आएगा, उसमें हम आपको सारी चीजें डिटेल वाइज बताएंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।